5 साल से जेल में था और मुसलमान कुछ नहीं बोल रहा था। मुसलमान अगर अब बोला है इसलिए बोला है कि भारत के मुसलमान को आज भी कहीं ना कहीं सुदीन वैसी जो तमाम आवाज़ उठा रहे, कह रहे उत्तर प्रदेश का भी दौरा करेंगे वो। हाँ नहीं तो नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक बंदा इस वाली बात की पहल तो कर रहा है, एक बंदा ये हौसला तो दिखा रहा है, एक बंदा बोलने की जुरात तो कर रहा है, एक बंदा है तो जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है। चाहे आप उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा लिए, बी टीम बना लिए तो सी टीम बना लिए, कि उन लोगों का इनकाउंटर कब होगा जो आपके साम्राज्य में उत्पाद मचाते फिर रहे हैं। तो ये ड्रामा सिर्फ मुसलमानों को डराना है और दूसरे जो ये भगवा चिंटू इनको खुश करना। देखो हा हमने मुल्लों का पेंच टाइट कर दिया, देखो हमने इसको टपका दिया, देखो हमने उसको टपका दिया, तब वो उनको भी शाइस्ता को भी मारेंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि शाइस्ता की भी 3 दिन से न्यूज़ चल रही है कि शाइस्ता ने खुदकुशी कर ली, शाइस्ता ने परेशान होके अपने रिवॉल्वर कनपट्टी पे रख के अपना आपको उड़ा लिया। ये देखिए कि एक मौत का माहौल है और ये बात मीडिया तो ये चला रहा है कि अतीक की फैमिली का कोई भी बंदा वहां नहीं पहुंचा। अब जाए लोग कैसे पहुंचेगा ये बताओ ना। अतीक की पूरे खानदान को तो तुमने जेल में डाल रखा है, तो अतीक की फैमिली वाले कैसे आएंगे। लेकिन जो लोग अतीक की फैमिली से या अशरफ की फैमिली से सहानुभूति करते थे वो लोग गए। और ज़्यादातर आपको पता है गाँव देहात में जो मुस्लिम समाज नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम समाज भी घूंघट निकालते हैं, मुसलमान बुर्का ओढ़ता है। तो कहा ही जा रहा है, ऐसी ऐसी फुटेज है कि आप ये देखिए कि कब्रिस्तान में उनके बुरखे उतारे जा रहे हैं और बुरखे उतारने के बाद आई कार्ड चेक करे जा रहे हैं। ये अपने किस्म की पहली मौत होगी जहां पर जनाजे को, एक मुर्दे को मिट्टी डालने के लिए लोग आई कार्ड चेक कर रहे थे। मतलब मरे हुए को तो कोई नहीं मारता था, जब वो जिंदा था तब तो तुमने कुछ चेक नहीं करा, उसको मरवा दिया, 4 माफिया आके मार के चले जाते हैं। लेकिन जब वो मुर्दा था तो जब लोग औरतें, वहाँ की मोजिज औरतें जब बुरखा ओढ़ कर आ रही थी तो उनके बुरखे नोचे जा रहे थे। तो ये दर्शाता है कि भारत में बाकी संविधान नाम की जो एक चिड़िया है वो फाख्ता बन के उड़ चुकी है और भारत में कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र का ढोल पीटते रहो, लेकिन लोकतंत्र का जो ढोल है वो पिट गया है। बाकी अतीक के साथ और अतीक के बेटे के साथ लोकतंत्र का भी आप एक महीने में मानिए, सही महीने मानिए, एनकाउंटर हो चुका है। जिस तरह से लोग हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिए हैं, लोग कह रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं अतीक अहमद के लेकर के। पहले नहीं परेशान होते ना मुसलमान अतीक अहमद को लेकर परेशान नहीं हो रहा है। मुसलमान उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को लेकर परेशान है। मुसलमान क्यों, अतीक अहमद पहली बार तो जेल नहीं गया था, अतीक अहमद 2 दिन से तो जेल में नहीं था जनाब। अतीक अहमद 2019 से जेल में था। क्या मुसलमान इतने परेशान थे? क्या मुसलमान डिस्कस करते थे? क्या मुसलमान उस पर इंटरव्यू निकालते थे? क्या मुसलमान उसके लिए प्रोटेस्ट करते थे? क्या मुसलमान उसके लिए गुहार लगा रहे थे? नहीं जनाब, नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे। जब वो 5 साल से जेल में था और मुसलमान कुछ नहीं बोल रहा था। मुसलमान अगर अब बोला है इसलिए बोला है कि भारत के मुसलमान को आज भी कहीं ना कहीं जुडिशरी पर यकीन है। और जिस तरह जुडिशरी के साथ खिलवाड़ करा गया, जिस तरह पुलिस कस्टडी में उसको मारा गया, आप बताइए, एक तो आप रात के 10 बजे उसका मेडिकल चेकअप करा रहे थे। कौन सा मेडिकल चेकअप? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? यहाँ पर कौन सी कहानियाँ सुना रहे हैं? अरे इतने ऐसे प्रावधान हैं, अगर कोई बड़ा कैदी है तो आप डॉक्टर को ले जाके वहीं उसका मेडिकल करा सकते हैं। लेकिन नहीं, आपने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी, आपको तो उसको मरवाना था, इसलिए रात के 11:15 बजे आप उसका मेडिकल कराने मेडिकल कॉलेज लेकर गए। यहाँ लेकर गए तो लेकर गए, आपको लगा हाय तो मरा नहीं, अब क्या करें। मेडिकल वाले कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, देखिए मेडिकल कॉलेज वाले भी कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं दी, यानी सब काम कोऑर्डिनेट करा गया। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? मैंने कल भी आपके लोगों के इंटरव्यू में बोला, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो उस दिन क्यों नहीं करी जब ये गोदी मीडिया, भान मीडिया, ये मुजरा करने वाला मीडिया अतीक अहमद के पेशाब की धार नाप रहा था, उसकी मोटाई नाप रहा था और कह रहा था कि देखो अतीक अहमद ने डर के आज पूरा 1 लीटर सूसू कर दिया, आम दिनों में 250 ग्राम करता है। तो उस दिन क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? उस दिन तो अतीक के मुंह में माइक नहीं लगाने दिया जा रहा था। अतीक जबरदस्ती डर के बोल रहा था, गाड़ियां भाग रही थी और मीडिया वाला उनके पीछे पीछे भाग रहा, तब वो मुश्किल से आधा मिनट बोल पा रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन पहले अतीक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। जनाब यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ पूरी दाल ही खाली है। अतीक अहमद का चैप्टर इन्होंने क्लोज कर दिया और बाकायदा इतने ढीठे, अब तो ये कहना है अतीक के बाद अब मुख्तार अब्बास अंसारी का नंबर है। तो ये लोग तो संविधान को कुचल चुके। मुसलमान पे फर्क नहीं पड़ता कि कोई सी भी पार्टी आए, मुसलमान पे फर्क नहीं पड़ता 24 में भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी है, लेकिन मुसलमान पे ये फ़र्क पड़ता है कि मुसलमान को टारगेट ना करा जाए, मुसलमान की मसाजिद को टारगेट ना करा जाए, क्योंकि मुसलमान अमन व अमान वाला है। मुसलमान ये चाहता है कि भारत में अमन व अमान से रह सके। अच्छा, शाइस्ता का कहा जा रहा है, तमाम तरह तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं कि उसका भी इनकाउंटर हो सकता है, फरार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर कर दिया।
कुछ खबर नहीं आ रही है। नहीं देखिए, अब वो उनको भी, उस शाइस्ता को भी मारेंगे। हाँ। क्योंकि अब ये देखिए कि शाइस्ता की भी 3 दिन से न्यूज़ चल रही है कि शाइस्ता ने खुद ही खुदकुशी कर ली, शाइस्ता ने परेशान होके अपने रिवॉल्वर कनपट्टी पे रख के अपना आपको उड़ा लिया। ये व्हाट्सएप पे पोस्ट चल रही हैं। तो इसमें इनका भाई नहीं कि शाइस्ता को भी मार दे, उल्टा शाइस्ता पे भी 50,000 का इनाम रख दिया। किस बात पे रख दिया भाई? राजा भैया है बीजेपी में, राजा भैया इतने जालिम है कि उन्होंने तालाब बना रखा है, मगरमच्छ है उनमें, मगरमच्छों के आगे डाल देते हैं। चिन्मयानंद है, सेंगर है, जालिम इंसान, माफिया इंसान। तो उन लोगों का एनकाउंटर कब करेंगे? जब आपको लगता है कि तमाम चीज़ों का समाधान योगी जी के पास एनकाउंटर है। तो सवाल करता है बाकी भारत का सच्चा नागरिक कि उन लोगों का एनकाउंटर कब होगा जो आपके साम्राज्य में उत्पाद मचाते फिर रहे हैं। तो ये ड्रामा सिर्फ मुसलमानों को डराना है और दूसरे जो ये भगवा चिंटू इनको खुश करना। देखो हा 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 हा, हमने मुल्लों का पेंच टाइट कर दिया, देखो हमने इसको टपका दिया, देखो हमने उसको टपका दिया, ताकि कोई दोबारा मुंह ना खोल पाए। और रही बात केस की, तो केस तो ये फर्जी लगा देते हैं, किसी को भी पकड़ा उल्टे सीधे केस लगा दिए। एनआरसी आपको याद नहीं है क्या? एनआरसी में कैसे फर्जी केस लगे? एनआरसी आपको उत्तर प्रदेश याद नहीं? एनआरसी में उत्तर प्रदेश में योगी ने क्या कहर ढाया था, कैसे डायरेक्ट गोलियां मारी थी, किस तरह वहाँ के स्टूडेंट्स को, औरतों को जेलों में भरा था। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि नहीं ये जुल्म नहीं करते, ये हमेशा मुसलमानों पर लगातार जुल्म करते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि इतना जुल्म आप नहीं कर सकते, हर रात के बाद दिन ज़रूर आता है। नहीं, असुद्दीन वैसी जो तमाम आवाज़ उठा रहे, कह रहे उत्तर प्रदेश का भी दौरा करेंगे वो। हाँ नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक बंदा इस वाली बात की पहल तो कर रहा है, एक बंदा ये हौसला तो दिखा रहा है, एक बंदा बोलने की जुरात तो कर रहा है, एक बंदा है तो जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है। चाहे आप उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा लिए, बी टीम बना लिए तो सी टीम बना लिए, एक बंदा ऐसा है तो जो पार्लियामेंट में आपके लिए बात करता है, एक बंदा है तो जो लगातार यहाँ पर देखिए अतीक अहमद पर बात कर रहा है। अगर वो उत्तर प्रदेश का दौरा करते तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कम से कम मुसलमानों को ये तो लगे कि हाँ कोई है, कोई शेर है जो हमारे लिए बात करता है, हमारी हक की बात करता है। और वो जिस तरह संविधानिक हक बताते हैं और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के थ्रू वो बात करते हैं, तो वो एक समझदार इंसान है। और मुसलमानों को अब सोचना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 4 मुसलमान जमा बाद में होते हैं, पहले एक दूसरे से लड़ना शुरू करते थे कि ये गद्दार तो वो गद्दार, ये आरएसएस में वो आरएसएस में। अरे तुम तो एक हो जाओ। इन लोगों को देखो कि नफरत भी पूरी एकजुट होकर फैला रहे, तुम्हें झुंड के झुंड होकर मार रहे हैं, लेकिन तुम लोग सुधरने को तैयार नहीं। तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे रमज़ानों में तुम्हारी मसाजिद को टारगेट करा गया, तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि राम नवमी पर बिहार में तुम्हारे मुकद्दस किताब 5000 कुरान शरीफ को जला दिया जाता, तुम फिर भी चुप है। और तुम्हारी वो 100 कॉल तंजीमें जो बाहर से मुसलमानों के नाम पे ज़कातें तो खैरातें तो इमदादें ले लेकर आती हैं, वो अमित शाह के साथ बैठ के बिरयानी खा रही हैं। तो जिस कौम की क़यादत मर जाती है, जिस कौम की ऑर्गेनाइजेशन जालिमों के साथ बैठकर नाश्ते पानी उड़ाती है, तो वो कौम ऐसे ही लावारिस होती है और उस कौम के फिर एनकाउंटर इसी तरह करे जाते हैं। मैम आखिरी सवाल, जिस तरह से पूरे यूपी में या पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे जलाए जा रहे हैं और योगी की तारीफ की जा रही है कि हर जगह इससे मुख्यमंत्री होने चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, वो योगी की तारीफ नहीं करी जा रही। ये संविधान बदलने को जिस तरह कह रहे थे, तो इस वक्त भारत का संविधान भगवा संविधान, भारत का इंसाफ ठोकतंत्र, भारत की जो एक जुडिशरी है उस पर ताला लगाने की तैयारी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इतने भी तक इनका अस्तित्व है तो बेचारे टाइम कैसे पास करेंगे, क्योंकि मुकदमे तो वहाँ जाने नहीं देंगे। तो उन लोगों को लूडो सप्लाई कर देने चाहिए, शतरंज दे देने चाहिए कि जज जो है वो बेचारे टाइम पास किस तरह करेंगे। तो अब जजों का और वकीलों का जो है यही काम रह गया कि या तो वो गिल्ली डंडा खेलें या कंचे खेलें या लूडो खेलें या शतरंज खेलें, क्योंकि कानून और संविधान तो ये लोग मानेंगे नहीं। तो ये जश्न इस बात का मना रहे हैं कि देखो आरएसएस ने भारत के संविधान का एक तरह से बलात्कार कर दिया, एक तरह से मॉब लिंचिंग कर दी, एक तरह से एनकाउंटर कर दिया। उस पर यह खुश हो रहा था कि हमारा 100 साल का ख्वाब पूरा हुआ जो आरएसएस चाहती थी कि यहाँ पर भगवाकरण करेगी और यहाँ पर पुलिस की नाक के नीचे, एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे, कानून की नाक के नीचे पुलिस वालों के सामने 4 माफिया आते हैं और एक माफिया को मारकर चले जाते हैं। एक माफिया को मारा तो यानी कि 4 माफिया आपने पैदा करे। तो ये दर्शाता है कि भारत इस वक्त गृह युद्ध की तरफ जा चुका है। बहुत शुक्रिया।